नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा शुक्रवार यानी आज सुबह मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ। इस हादसे के बाद टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, झालावाड़ की ये पूरी तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से 7 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। हादसे में 3 से ज्यादा बच्चे जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। झालावाड़ की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत गिरने से, आपको बता दें, उसमें जो बच्चे मौजूद थे उसमें से 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 बच्चे जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे जो है वो घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद से परिजनों और शिक्षकों में जो है वो डर का माहौल पैदा हो गया। आक्रोश भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है ईंटें पत्थर जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। 30 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल जो है वो रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये प्रशासन की पूरी लापरवाही जो है एक बार फिर से झालावाड़ में देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूल की जो स्थिति थी वो काफी जर्जर हो चुकी थी, और ऐसे में जब आज स्कूल चल रहा था, क्लासेस चल रही थी, तब ये घटना हुई। और इस घटने के दौरान 7 बच्चों की, जो कि एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है, 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। स्कूल में पढ़ने आए थे और इस दौरान इन 7 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। 30 बच्चे जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो झालावाड़ की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि इस दीवार के गिरने से 7 बच्चों की जो है वो मौत हो गई। 30 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में जो है वो भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। झालावाड़ की ये तस्वीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्रिजमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन, क्या कुछ स्थिति है अभी झालावाड़ में, क्योंकि 7 बच्चों की मौत हो गई है और 30 जो है अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी प्रज्ञा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मलबे से और जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। करीब अभी आधे बच्चों को निकाल लिया गया है और 7 की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है ब्रिजमोहन? जी, शिक्षा विभाग की तरफ से 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई, और शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि जांच कमेटी कर कठोर जांच की जाएगी इस पर। आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? जैसा कि आपने बताया कि 5 शिक्षकों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री अभी वहां पहुंचे हैं उस गांव में जहां पे ये हादसा हुआ है? जी मैम, अभी नहीं पहुंचे हैं, पर मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौके पर पहुंचेंगे। ब्रिजमोहन, जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवारों की क्या कुछ स्थिति है? उनका कोई बयान, उनकी कोई प्रतिक्रिया? उनका कहना है कि काफी समय से ये स्कूल जर्जर हालात में था, और जब प्रशासन को भी इस पर कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रो रो के बुरा हाल है परिजनों का। बिल्कुल ब्रिजमोहन, क्योंकि ये प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी शिकायत की जा चुकी थी, जर्जर स्थिति में था ये पूरा स्कूल, उसके बाद भी
कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले में क्या प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारियों को निलंबित किया गया है? जी, 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिए गए हैं और अधिकारियों से शिक्षा मंत्री जी की लगातार बात जारी है। शिक्षा मंत्री का क्या कुछ बयान सामने आया है इस मामले में ब्रिजमोहन? शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी इस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जांच की जाएगी। जो बच्चे घायल हुए हैं, जैसा कि 30 खबर सामने आई है कि 30 बच्चे जो है वो घायल हो गए हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई गंभीर हालत में भी है? जी मैम, कुछ बच्चे भी गंभीर घायल हैं सीएससी में, मनोर थाना में, और कुछ बच्चों को निकाल लिया गया है और कुछ बच्चों की मौत हो गई है। ब्रिजमोहन, क्योंकि जिस तरीके से ये स्कूल जो कि सरकारी स्कूल था, जर्जर स्थिति में था, ये गिर गया और इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 बच्चों की मौत हो गई है। अब क्या माना जा रहा है, क्या प्रशासन जो अन्य स्कूल है जिनकी स्थिति इस तरह की है उसको लेकर कोई कार्रवाई करेगी या उसको लेकर कोई एक्शन किया जाएगा? जी, प्रशासन का कहना है जल्दी जितने भी स्कूल जर्जर हालात में उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी मरम्मत भी करवाई जाएगी। जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें लेकर कोई मुआवजा या इस तरह की कोई जानकारी? जी जी, परिजन और ग्रामीण अभी रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ के निजी जो रास्ता है वहाँ पे प्रशासन लगातार समझाइश का प्रयास कर रहा है। अभी तक वहाँ पे कोई पहुंचा है, कोई मंत्री या कोई और? जी, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी का दौरा है। कब तक पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पे? जी मैम, अभी कुछ समय बाद पहुंचेंगे वहाँ पे। किसी और की जानकारी, शिक्षा मंत्री को लेकर कोई जानकारी? जी, शिक्षा मंत्री को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल वहाँ पे एसपी साहब, कलेक्टर महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। 30 बच्चे जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। हालांकि 5 शिक्षकों को जो है निलंबित कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नगर विधानसभा क्षेत्र में 708 लाख रुपए से निर्मित 17 सड़कों का शिलान्यास किया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह भी है और जनता ने मंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। तो राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसका शिलान्यास किया। 17 सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया है। 708 लाख रुपए से निर्मित सड़कों का ये शिलान्यास जो है वो माना जा रहा है। इसके लिए आपको बता दें कि राज्य मंत्री जो है वहां लोगों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। जनता जो है वो मंत्री से काफी खुश है और उन्होंने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयास से अब सड़कों की स्थिति जो है वो काफी सुधरेगी। 708 लाख रुपए से निर्मित 17 सड़कों का शिलान्यास जो है मंत्री की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, राज्य मंत्री बेढम की तरफ से ये चीजें की गई है। तो आपको बता दें, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा क्षेत्र में 708 लाख की लागत से 17 सड़कों का शिलान्यास किया है, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता ने मंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। तो राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने ये शिलान्यास किया। इस वक्त उनके साथ कई मंत्री भी जो है वो मौजूद रहे। लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला है। 17 सड़कों का ये शिलान्यास किया गया है, जिससे अब डीग के सड़कें जो है वो काफ़ी प्रभावी तरीके से काम करेंगी। जो स्थिति खराब थी सड़कों की, उसको लेकर राज्य मंत्री की तरफ से ये बड़ा कार्य किया गया है, शिलान्यास किया गया है। 17 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें, 708 लाख रुपए से ये सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य मंत्री की तरफ से ये बड़ा कार्य किया गया है, शिलान्यास किया है। इसके लिए राज्य मंत्री बेढम जो है वो डीग पहुंचे थे। उनके साथ सभी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। लोगों ने
माला पहनाकर उनका स्वागत किया। शिलान्यास करने के बाद लोगों ने उनका आभार भी जताया। 708 लाख रुपए से निर्मित सड़कों का ये शिलान्यास किया गया है। राज्य मंत्री बेढम की तरफ से ये शिलान्यास किया गया है। 708 लाख रुपए से निर्मित सड़कों का ये शिलान्यास है, जिसके लिए लोगों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया है। $708 लाख रुपए से निर्मित सड़कों का ये शिलान्यास जो है वो किया गया है। राज्य मंत्री के इस कार्य से लोगों में खासा उत्साह है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जयकारे करते हुए उनके कार्यकर्ता जो है वो नजर आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ओसिया उपखंड ऑफिस में नवनियुक्त एसडीएम नरेंद्र जांगड़ी ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें, कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम जांगीड़ ने सभी से परिचय किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह, नायब सिंह तहसीलदार चहत्तर सिंह सहित कई लोग जो है वो मौजूद रहे और परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर और माला पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। एसडीएम नरेंद्र जांगड़ी ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करेंगे। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। सबसे मेन हमारे जो टारगेट रहेगी, सरकार की जो भी योजना है वो लाभान्वितों तक पहुँचे और आमजन की जो भी समस्याएं हैं, जिसमें बिजली, पानी और रोड, जिस तरह की जो समस्याएं हैं आमजन की, उनको निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। और राजस्व के कुछ मामले हैं, मुख्य रूप से हमारे काम राजस्व का रेवेन्यू कोर्ट के जो मामले हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और ओसिया के अंदर जो है कानून और शांति व्यवस्था बनेगी, इसके लिए प्रयास है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां मुख्य बाजार में कार चालक ने लापरवाही से चलाते हुए 2 बाइक और एक दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कार चालक की लापरवाही और तेज चलाने के कारण कई लोग बाल बचे, जिसके बाद चालक को ग्रामीणों ने पुरानी नगर पालिका के पास पकड़ लिया और कार चालक की पिटाई कर दी। इसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, जहां से उस कार चालक को उठा के ले गया गया। आजा फटाफट, नहीं आजा। आजा फटाफट, नहीं आजा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक वायरल संक्रमण HFMD सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें, वायरल संक्रमण HFMD हाथों, पैरों और मुंह में छालों जैसा पैदा करता है। इस मामले में शिशु रोग विशेषज्ञ और जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने बताया कि वायरल संक्रमण से घबराए नहीं। बुखार, मुंह में छाले, हाथों और पैरों पर दाने और भूख कम लगना इसके लक्षण है। आराम, दर्द की दवा चिकित्सक की सलाह के अनुसार ले और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, यही इसका इलाज है। वायरल संक्रमण HFMD अत्यंत ही सामान्य वायरल संक्रमण है, जिसमें मुंह में चाले, तेज बुखार, गले में खराश, चाले होते हैं। ये 3 से 4 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। और तेज बुखार हो, बच्चा खाना वाना नहीं खा रहा हो, दूध नहीं पी रहा हो, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां महाकाली के मंदिर में भक्तों ने हवन और आरती की। भैरव बाबा की पुजारी तेजू ने बताया कि अमावस्या और पूनम पर हवन आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्त दर्शन के लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। काल भैरव अष्टमी पर
भक्तों की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसमें सुबह से ही हवन, भजन, कीर्तन और महाप्रसाद का आयोजन भी होता है, जिसमें बाहर से कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं और देर रात तक भजन कीर्तन चालू रहता है। पुजारी तेजू ने बताया कि इस बार भी काल भैरव अष्टमी पर बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ इस आयोजन को किया जाएगा। इसके साथ ही बताया गया कि मां मसान वाली महाकाली भक्तों द्वारा 9 मंदिर कार्य चालू रहेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रेंज डीआईजी भुवन भूषण यादव ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने बीकानेर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत ना दे। हम जनसेवक हैं, बिना रिश्वत के अपना काम करवाएं। भुवन भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकारी या विभाग से शिकायत है तो हमें सूचना दें। बीकानेर ज्वाइनिंग के बाद में जो बीकानेर रेंज में जो चारों जिले आते हैं उनमें हमारी 6 चौकियां हैं, उन सभी एडिशनल एसपी से बात की गई है। 1064 जो एसीबी का हेल्पलाइन नंबर है वो 24 घंटे खुला रहता है। किसी को किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है किसी भी अधिकारी से या अन्य कोई बात है तो तुरंत उस पर संपर्क करके कह सकते हैं। हमारी किसी भी चौकी पे जाके किसी भी सीआई से, एडिशनल एसपी से या यहाँ पे बीकानेर में मेरे से आके मिल सकते हैं। कोई भी बात हो तो हम तुरंत उसका समाधान करवाएंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जो भी वो सूचना हमें देता है, जो भी बात बताता है, वो पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी। सबसे मेरी अपील है कि कहीं किसी को कोई भी लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है या कोई रिश्वत मांग रहा है या कोई और अनैतिक बात कह रहा है तो आप तुरंत हमें आके बताएं, हम आपके साथ हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीकानेर शहर के कसाई बारी और जिन्ना रोड इलाके में सुबह बिजली विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, बिजली चोरी और लंबे समय से बकाया बिलों की वसूली को लेकर विभाग की ओर से यह अभियान चलाया गया। बीकानेर के इन्हीं मोहल्लों में पिछले 1 साल से 6 करोड़ की बिजली चोरी पकड़े जाने की बात सामने आई है। बिजली कंपनी BKESL ने भारी पुलिस बल के साथ पूरी कार्रवाई के दौरान कई हिस्सों पर ड्रोन से निगरानी रखी। इन क्षेत्रों में करीब 50 लाख रुपए प्रति माह की बिजली चोरी होती आ रही थी। बिजली कंपनी के PRO अशोक वर्ष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घरों में मीटर टेम्परिंग और सीधे अंकुरिया कनेक्शन डालकर शातिराना तरीके से चोरी होती है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान कई घरों में अवैध कनेक्शन भी मिले। ऐसे में आगे के भी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। मिनी सचिवालय पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने उनको गुलदस्ते भेंट कर उनका वेलकम किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों की संक्षिप्त यानी शॉर्ट मीटिंग ली और मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि झालावाड़ जिले में अपराध पर नकेल कसी जाएगी। अब नशे का कारोबार करने या संरक्षण देने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि झालावाड़ जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें MP के कई सारे जिलों के साथ में हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं। तो इंटर स्टेट बॉर्डर को लेकर MP के जो संबंधित जिले हैं उनके साथ में बेहतर पुलिस के दृष्टिकोण से संवाद स्थापित किया जाएगा। उनके जितने भी वांटेड मुलजिम हैं उनकी धरपकड़ में झालावाड़ पुलिस की उतनी ही तत्परता से कार्य करेगी। साथ ही जैसा कि अफीम कल्टिवेशन होता है यहाँ पर, जो भी ड्रग की चुनौती है उसमें पुलिस पूरी मजबूती से कार्य करेगी। जितना जो भी लोग नशे का व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले लोग, उनको संरक्षण देने वाले लोग, उनको धन से सहायता देने वाले लोग, सब पर पुलिस नजर रखेगी और कानून की परिधि में लेके आएगी और सब कार्रवाई करेगी। साथ ही अभी रिसेंट कई समय से साइबर एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गया, जिसमें न केवल महानगरों में बल्कि ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी उतना ही पेनिट्रेशन कर लिया साइबर फ्रॉड के दृष्टिकोण से। तो मजबूत साइबर टीम के माध्यम से आमजन के साथ में किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें भी पुलिस पूरी तत्परता से जो पुलिस के दृष्टिकोण से विधिसंगत राहत दी जा सकती है वो हम लोगों को राहत दें। साथ ही चूँकि ग्रामीण अंचल के में बहुत सारे लोग रहते हैं, आम परिवारी के लिए जो पुलिस से संबंधित समस्या है वो थानों में सुनिश्चित करेंगे कि बहुत ही संवेदनशीलता से उनको सुना जाए और उनकी समस्याओं का बेहतर निराकरण ताकि हम
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर इस अभियान में बीते 2 दिनों में ही चिकित्सा विभाग और रसद विभाग की संयुक्त टीमों ने मकराना और डिडवाना में कई दुकानों, होटलों और जूस की दुकानों पर छापा मारा है। इस दौरान टीम ने एक किराना स्टोर से काजू का नमूना लिया, जिसको खाद्य जन प्रयोगशाला अजमेर भेजा गया है। खाद्य लाइसेंस की जांच की गई। वहीं साफ सफाई, पैकेजिंग और FSSAI यानी FC के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। इस दौरान नाप तोल विभाग ने चीजों के माप में गड़बड़ पाए जाने पर 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान CMHO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि मावा घी में मिलावट रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें, गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य और 2 अन्य आरोपियों को राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से दबोचा गया। आपको बता दें, ये आरोपी करीब 1 साल से फरार चल रहे थे। ठोई थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को ठोई निवासी शेषराम ने मामला दर्ज करवाया था। उसके भतीजों की शादी के लिए वो रिश्ते की तलाश में था। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों नेटवर्क ठगी की राशि के बरामदगी की जाए। प्रकरण संख्या 73/24 में वांछित मुलजिम 3 को गिरफ्तार किया है। ये गैंग है जिसमें 3 सदस्य हैं। ये लोग शादियों के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी करके मोटी रकम ऐंठते हैं। इसी क्रम में रामपुरा के परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 2024 में कि मेरे भाई के लड़के हैं, जो भतीजों की सगाई के मामले में इन तीनों ने श्रीपाल, सुंदर सिंह व रामचरण ने इनसे धोखाधड़ी करके रुपये ऐंठे हैं। पैसे ऑनलाइन डलवा के और सगाई का नाटक किया है, सगाई लेकिन शादी नहीं की। इस प्रकार इन तीनों मुलजिमों ने इनसे धोखाधड़ी करके और रुपये ऐंठे हैं। इस पर प्रकरण दर्ज था। प्रकरण का अनुसंधान किया गया। मुलजिम साल भर से फरार थे, जिनके लिए टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा अलवर, भरतपुर और मथुरा यूपी में दबिश देकर इन मुलजिमानों को डिटेन कर लिया है, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर मुलजिमानों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 2 दिन का PC रिमांड दिया गया, जिससे इनसे अनुसंधान किया जा रहा है कि और कहीं भी इनकी वारदातें हो रखी हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां नए रेंज IG हेमंत कुमार ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर रेंज में पहले रह चुका हूं और मुझे बॉर्डर से संबंधित जिलों को भी जानकारी अच्छे से है। इसलिए कहीं पर भी इको पार्क बॉर्डर पर नशे की तस्करी देखी जाएगी तो उसे सीमा सुरक्षा बल सहित सभी एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेशों की पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि बीकानेर के पूर्व रेंज IG ओम प्रकाश पासवान के द्वारा बहुत चर्चित पुलिस पब्लिक पंचायत पहले की तरह ही जारी रहेगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर अपने विचार और योजनाओं को विस्तार से बताया। रेंज IG हेमंत शर्मा ने कहा कि बीकानेर सीमावर्ती इलाका है और नशे का कारोबार होता है। राज्य सरकार ने दायित्व दिया है कि महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज के तौर पर मैं कार्य करूं। तो जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण, साथ ही जो पुलिस की जो प्राथमिकता है इस वर्ष की और आने वाले वर्षों में प्राथमिकताओं का पूरे शिद्दत के साथ लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। पूरे रेंज में बहुत अच्छी टीम है। उस टीम से जो भी बेस्ट हम काम लेकर सरकार और जनता को सेवाएं दे सकते हैं, उसका प्रयास किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां थाने में लूट की 0 FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें, पीड़ित सुनील सिंह ने राजगढ़ थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है। वो जयपुर में गाड़ी चलाने का कार्य करता है। दरअसल मंगलवार को CBI फाटक जयपुर पर 4 व्यक्ति मिले और कहने लगे हमें दौसा चलना है। इस पर उनको गाड़ी में बैठाकर वो वहां लेकर आए। तभी उन्होंने दौसा से बांदी कुई लेकर जाने को कहा।
तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।